Hello students, as in the last lecture, we discussed about the basic concept of matrices and the types of matrices, in which we also discuss the equality of two matrices. Now, in this lecture we discuss some numerical problems of the matrices and equality of matrices. ठीक है, तो the construction of the matrices on the basis of their order and the definition of their elements. So the first question is, construct a 3 cross 3 matrix A is equal to Aij whose elements are Aij is equal to 2i minus j. तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर हमें दिया है 3 क्रॉस 3, दैट इज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू ए आई जे, वेयर ए आई जे इज़ द एलिमेंट, वेयर आई द सबस्क्रिप्ट इज़ फॉर रो एंड जे इज़ फॉर कॉलम. ठीक है, तो आई का मतलब यहाँ पर है कि वो एलिमेंट किस रो का एलिमेंट है, और जे का मतलब है वो एलिमेंट किस कॉलम का एलिमेंट है. और उस एलिमेंट की डेफिनेशन हमें दी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगी आई और जे की वैल्यू पे कि वो किस रो या किस कॉलम में आ रहा है. वेयर आई इज़ फॉर रो, आई है किसके लिए, रो के लिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. जे इज़ फॉर कॉलम. तो हमने एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो. तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 रो 3 कॉलम की. तो हमने मान लिया लेट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो जो नंबर मैंने लिखे हैं दीज नंबर्स आई एंड जे. तो ये आई है, ये जे है, ये आई है, ये जे है, पहला आई फिर जे, आई जे आई जे आई जे. ठीक है, तो आई और जे का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो, ये रो होती है आपकी, दिस इज़ ए रो एंड दिस इज़ कॉलम. लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल में जाएंगे तो रो आएगी, टॉप टू बॉटम वर्टिकल में जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉलम बनेगा. तो इसमें अगर हम काउंट करें तो इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 3 रोज 1 2 एंड 3, देयर आर 3 कॉलम्स 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है आपका 3 क्रॉस 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. आई का मतलब है पहला सबस्क्रिप्ट, जे का मतलब है दूसरा सबस्क्रिप्ट. आई डिनोट करता है रो को, जैसे यह है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, पहली रो है पहला कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 1, रो 1 कॉलम 1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो रो 1 कॉलम 2. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रो 1 कॉलम 3. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1. सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो 2 कॉलम 2. सेकंड रो थर्ड कॉलम, रो 2 कॉलम 3. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो 3 कॉलम 1. थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो इसके बेसिस पे इनके सबस्क्रिप्ट हैं. अब इसकी डेफिनेशन हमें दी है, सिंस ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे इज़ द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट. जो भी एलिमेंट इन ए नोटेशंस की जगह पे आएंगे वो एलिमेंट इस डेफिनेशन से बनेंगे. तो जैसे अगर मैं कहता हूँ फॉर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है A11, देन इट इज़ इक्वल टू A11. तो इसके लिए आई भी 1 है, जे भी 1 है. अब लिख सकते हैं यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 1 एंड जे इज़ इक्वल टू 1. तो आई 1 है, जे 1 है, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा A11 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज़ 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है A12, पहली रो दूसरा कॉलम. इसके लिए i इज़ इक्वल टू 1 एंड j इज़ इक्वल टू 2. सो द एलिमेंट इज़ A12. A12 में वैल्यू पुट करो i की जगह पर, तो 2 इंटू आई इज़ इक्वल टू 1 माइनस जे इज़ इक्वल टू 2, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 0. तो A21 इज 12 इज़ इक्वल टू 0. सिमिलरली फर्स्ट रो and third column,
that is first row 1, third column 3, a1 3, then I is equal to 1 and j is equal to 3. So put the value a13, I is equal to 1, j is equal to 3, so it is equal to 2i, 2 into 1 minus j3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1. तो इस तरह से आपकी पहली रो कंप्लीट हो गई. पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम. अगर हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन रो इज 2, कॉलम इज 1, तो a21. So I is equal to 2 and j is equal to 1. तो a21 is equal to 2i. 2 into I is 2 minus j is 1. Then it is equal to 4 minus 1 is equal to 3. Similarly, second row, second column, the element of second row and second column, that is a22, then I is equal to 2 and j is also equal to 2, then a22 is equal to 2i, 2 into 2 minus j is 2, 2 2 ja 4 minus 2 is equal to 2. Similarly, second row and third column, तो रो सेकंड है तो a2, कॉलम थर्ड है कॉलम 3, देन I इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 3. सो a23 becomes 2i, 2 into 2 minus 3, then it is equal to 4 minus 3 is equal to 1. Now the third row, second row is completed. Third row and first column, that is a third row first column 3 1, I is equal to 3 and j is equal to 1. So it becomes a31 is equal to 2 into I. 2 into I is 3 minus j is 1, 3 2 ja 6 minus 1 is equal to 5. Similarly, third row and second column, then third row is 3, column second is 2, a32 is I is equal to 3 and put j is equal to 2. So a32 is equal to 2i, 2 into 3 minus j is equal to 2, 6 minus 2 is equal to 4. Similarly, third row third column, क्योंकि हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है तो 3 रो तक जाएंगे और 3 कॉलम तक जाएंगे हर रो में. थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, that is a3, so I is equal to 3 and j is also equal to 3. So a33 is equal to 2 into I minus j, then it is equal to 3 2 ja 6 minus 3 is equal to 3. So all the elements are obtained by the formula. उस फॉर्मूले से सारे एलिमेंट ऑब्टेंड हो गए. सो द मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स ली थी a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. तो ये थी हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो A थी. अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, देन A इज़ इक्वल टू, तो अब देखो a11, a12, a13 की वैल्यू हमने फाइंड की थी. a11 1, 0, -1, देन पुट द वैल्यू 1, 0, -1. सिमिलरली a21, a22, a23, a21 इज़ 3, a21 की जगह पर रख देंगे 3, a22, a23, a22 इज़ 2, a23 इज़ 1, तो 3 2
1, देन A 3 1 3 2 3 3, तो 5 4 3, these elements are 5 4 3, so this is the required matrix of order 3 cross 3। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आई और जे की वैल्यू पुट करके। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने डिस्कस किया था इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, तो पहली कंडीशन थी उसके लिए कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी अगर उनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज़, दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं देन द टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल। ठीक है, और अगर वो इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 रो 1 रो 2 रो एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स जो इसके इक्वल है, हमें दिए कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इसमें भी 2 रो हैं और 2 क्या हैं, कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक है, नाउ गिवन दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो कोई भी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, इसमें 2 रो हैं तो इसमें भी 2 रो होनी चाहिए, इसमें 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 कॉलम होने चाहिए। उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। पहली मैट्रिक्स में जो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। यानी सेम पोजीशन पे, दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। तो हमें दिया है यहाँ पर सिंस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन वी हैव टू फाइंड द नोन वैल्यूज़ दैट इज एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। कुछ नोन वैल्यूज़ हैं, जैसे राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है, इसमें वैल्यूज़ हमको दिए हैं कॉन्स्टेंट नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसमें वेरिएबल्स हैं जो अननोन वैल्यूज़ हैं। तो हमें दिया है यहाँ पर now since the matrix x minus y z 2x minus y w, तो 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू -1 4 0 5, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। सो x minus y must be is equal to -1, this becomes equation 1। z is equal to 4, दूसरा एलिमेंट पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहली रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर, तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2x माइनस वाई की जगह पर यहाँ पर वैल्यू है 0, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 5। तो दो अननोन वैल्यू तो डायरेक्ट हमें मिल गई, z और w। अब हमने निकालनी है x और y की वैल्यू, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, दो अननोन वैल्यूज़ हैं तो इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं। सपोज हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो x इज इक्वल टू -1, ये y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस y। नाउ पुट दिस वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसको एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में रख दो। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इनको लीनियर इक्वेशंस हम कहते हैं। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल के अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो x की जगह पर, जहाँ पर x आ रहा है इक्वेशन 2 में, तो इस जगह पर हम क्या पुट कर देंगे -1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन है। इट बिकम्स 2 इंटू एक्स की जगह पर रख देंगे -1 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इंटू माइनस, हमेशा पहले साइन माइनस क्या करो, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 1 जा 2, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2y में से y को, ये 2y है उसमें से एक y माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू माइनस का 2 है, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा +2। अगर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो हमें इससे y की वैल्यू मिल गई। नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 इन
ऊपर हमने x निकाला था, x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई, यहाँ पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस का है 1 माइनस का है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो x बिकम्स 1। तो हमें चारों वेरिएबल मिल गए। नाउ द आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 4 एंड w इज इक्वल टू 5। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से इक्वलिटी में जब मैट्रिसेस दी जाती हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम इक्वेशन बना के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर इज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इफ x 3x माइनस वाई 2x प्लस z 3y माइनस w आर द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स 3 2 4 7। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब है इसका पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो x बिकम्स 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 3x माइनस वाई बिकम्स 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। तो 3 इंटू, क्योंकि x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 3 जा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9। ये 9 इधर जाएगा, हमने वेरिएबल निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रहने दो। 9 इधर जाएगा तो ये जाएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7। हमेशा बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 2 माइनस होगा 7, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो साइन आएगा माइनस, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, देन y बिकम्स 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है 3। नाउ द थर्ड एलिमेंट इज 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4। अब तीसरा एलिमेंट ये है, तो ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 के बराबर होना चाहिए। नाउ 2x प्लस जेड बिकम्स 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 3 हमारा आ गया था, यहाँ पर भी 3 रख देंगे। 2 इंटू 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 3 2 जा 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, सो जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 6। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 6, देन इट इज़ इक्वल टू -2। तो जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -2। ठीक है, नाउ द लास्ट एलिमेंट इज 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। ये एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होगा, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है तो इसके बराबर होगा। तो 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। तो अगला आ जाएगा 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7 है, तो इट बिकम्स 3 इंटू 7 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। सो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 21। 7 माइनस 21 इज इक्वल टू -14, और ये वैल्यू कितनी आएगी -14। तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -14, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 14, माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ऑल द अननोन वेरिएबल्स आर नोन, दैट इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू -2 एंड w इज इक्वल टू 14। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस तरह से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के इक्वलिटी के बेसिस पे हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स जब भी इक्वल होंगी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस।